अस्सलाम वालेकुम शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और असनात मलिक। गुज़िश्ता रोज़ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और वो डेवलपमेंट ये हुई थी कि DGI और DGMO उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए से उन्होंने एक ब्रीफिंग अदालत में फाजिल चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान को दी और फिर उसके बाद आज जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वज़ारत ख़जाना की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो दाखिल की गई हैं अदालत के अंदर और गालिब इम्कान है कि आज या कल जो है कुछ पेशरफ्त होगी इस पर। लेकिन वो लोग जो दावे कर रहे थे जैसे फवाद चौधरी कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा, कल प्राइम मिनिस्टर घर चला जाएगा, वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी, क्या वो ख़तरात जो हैं मुसलसल छाए हुए हैं या कुछ उसमें कुछ बेहतरी आई है उस सूरत हाल के अंदर, तो इस पे भी बात करेंगे। और दूसरा पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा फड्डे शड्डे चल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो नासिर साहब क्या खबर है, पीली शर्ट पहन लिया आपने ये येलो जर्नलिज्म तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं येलो जर्नलिज्म नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे पसंद है। नहीं, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। एलिगेटर बना हुआ है, ये कौन सी है? लेकॉस्ट। हाँ तो मतलब है कि ऐसे तो नहीं है ना नासिर साहब? तो नहीं, खबरें तो क़य्यूम साहब रोज़ाना ब्रेक, मैंने आपको बताया था कि ब्रेक नेकिंग स्पीड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बेताशा हो रही हैं और सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रही, मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं और बैकग्राउंड डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। कुछ आइस ब्रेकिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, कुछ कहीं गुस्सा भी है, कहीं थॉ भी हो रहा है, तो ये सारा डेवलपमेंट एट ए टाइम चल रहा है। अब आप अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हुकूमत क्यों नहीं घर गई, तो हुकूमत कैसे घर चली जाए? देखिए, पार्लियामेंट अब खड़ी हो गई है दरमियान में, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान में, हुकूमत के दरमियान में, मतलब एक दीवार आ गई है, हुकूमत तो दरमियान से निकल गई है। तो मुझे नहीं ये बात समझ आ रही कि वो कैसे घर चले जाएंगे, कैसे, मतलब उन पर कोई कंटेम्प्ट क्यों लगेगा इस वक्त पार्लियामेंट सामने वो कहते हैं तो कंटेम्प्ट से तो मामला बहुत आगे निकल गए। अब तो इनका आर्टिकल जो है 4 और 5 जो है उसमें पता नहीं क्या आइन की नाफरमानी पे पता नहीं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी कर देगी। नहीं, आर्टिकल 5 वैसे सिर्फ एक पार्टी पे नहीं, हर पार्टी पे इम्प्लीमेंट होता है। लॉयल टू द स्टेट, लॉयल्टी टू, इस वक्त आप मुझे बताएं, ये जो हालात इस वक्त हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का है। इकॉनमी में कोई बात ही नहीं करता। हमारी सर्वाइवल का इशू इकॉनमी पे चलेगा, लड़ाई से तो हम सर्वाइवल का इशू नहीं है ना साहब। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है, बहरहाल 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो नहीं होंगे, लेकिन इवन देन उसके लिए जो है वो सबको मिलके बैठना तो पड़ेगा कि एक उसको कैसे इंडेमनिटी दें। आज नहीं तो कल अगर होंगे, फिर फेडरल गवर्नमेंट के और सूबाई हुकूमतों के जो अखराजात होंगे उन सबको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। उसके लिए मतलब और आइंदा के लिए कोई लाया अमल बनाने के लिए ये जो नेशनल असम्बली के अंदर जो सीटें खाली हैं उनको फिल करके कुछ ना कुछ तो सियासतदानों को आपस में मिल के बैठ के करना होगा ना, अदरवाइज़ तो नहीं। देखें, फिर ये रवायत पड़ जाएगी, कोई इलेक्शन नहीं करेगा। बात यही तो हो रही है ना कि एक पार्टी ने ये उसकी चॉइस है कि उसने पार्लियामेंट में नहीं बैठना और स्ट्रीट में काम करना है। तो स्ट्रीट के प्रेशर पे अगर आप कम करते हैं, यानी कि आप उसके प्रेशर पे, स्ट्रीट के प्रेशर पे अगर आप नीचे गिरते हैं या झुकते हैं, तो फिर आप यू आर नो बॉडी, फिर आपको गवर्नमेंट में भी रहने की कोई का राइट नहीं है। अगर आप हुकूमत में हैं तो आप देखें जो कुछ पार्लियामेंट, देखें पार्लियामेंट को आप लोग डेलिबरेटली ना अंडरमाइन करवाते हैं। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये बहुत अरसे से एक्सरसाइज है, क्योंकि इस वक्त सबसे ताकतवर इदारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के आगे सब आंसरेबल है। अगर आप पार्लियामेंट को कमज़ोर करते हैं तो इसका नुकसान एज ए पाकिस्तानी मुझे और आपको है, और आइंदा के लिए आप जब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे फिर आपको भी होगा। बिल्कुल। अच्छा हसनात नासिर साहब, कल जो है वो एक डेवलपमेंट हुई थी, इसी तकरीबन यही वक्त था, एक बड़ी ब्रीफिंग हुई इन बंद दरवाज़ों के पीछे। क्या खबरें हैं अब उस वाले से? जी क़य्यूम साहब, ये तकरीबन 2.25 घंटे जो है वो रही है ब्रीफिंग। और ब्रीफिंग DGMO थे, DGISI नहीं थे, DGMI नहीं थे, DGMO थे और DGISI थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे। और ये रिक्वेस्ट भी हुकूमत की तरफ से थी कि ब्रीफिंग लें। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया और वो उन्होंने ब्रीफिंग ली। तीनों जजेस जो थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जैसे एजाजुल एहसन और जैसे मुनीब अख्तर,
तो वो उनको हालात सारे बताए गए जो भी सूरत हाल है, लेकिन अब उसका आउटकम क्या है मेरा ख्याल है वो हमें देखना होगा कि थोड़ा क्या कहते हैं कि अब किस तरफ सुप्रीम कोर्ट उससे कन्विंस है या नहीं, ये जाहिर है वही चीज़ें होंगी ना सनात साहब, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिख के बताई थी अपने एक जिसकी बुनियाद पे 8 अक्टूबर को इलेक्शन गया था। जी जी, तो तकरीबन उसी तरह की मौक़िफ़ हो गया। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जब ओपन हियरिंग के अंदर जिस दिन ऑर्डर आया था ये, उस दिन भी तो उन्होंने कहा था ना, ये तकरीबन वही ब्रीफिंग है बेसिकली। एक मिनट में वो आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट की थी कि वो आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं इन कैमरा। तो चीफ जस्टिस ने कहा था इन कैमरा ज़रा हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आपको फर्निश करेंगे। ये वही तकरीबन वो जो पेंडिंग ब्रीफिंग थी, ये एग्जैक्टली वही ब्रीफिंग थी। और ये ब्रीफिंग जो नेशनल असम्बली को दी गई है मिलिट्री अथॉरिटीज़ की तरफ से, तकरीबन कहें कि वही, और उसमें थोड़ी अगर ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव होगी क्योंकि 2-2.5 घंटे की ये है। अब इसमें अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और 2 जजेस जो हैं फाजिल, वो इसमें मुतमईन हैं या नहीं, क्योंकि ये देखना होगा। जो मुझे लग रहा है वो ये चीज़ें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं कि जो है वो मिलिट्री की तरफ से यही है कि जी ये ट्रूप्स जो हैं अगर 2 महीने पहले हम एक प्रोविंशियल असम्बली के लिए भी मुख्तस करें और फिर जो है वो नेशनल असम्बली, तो इलेक्शन एक ही टाइम पे हो जाए तो बेहतर है। और उसके लिए अभी जो है इस वक्त हालात हैं, मतलब उनका जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कहा होगा, उन्होंने अपना एक स्केड्यूल बताया होगा कि आया ये हमारी एक्टिविटी है और इसमें अगर हम खुद को डिसंगेज करते हैं तो फिर दोबारा हमें ऑपरेशनल उसमें जाने के अंदर एक डिसंगेज अगर करते प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। डिसंगेज करते हैं तो उन प्रोविंसेस से भी आपको डिसंगेज करना पड़ेगा ना, कि जो फेस कर रही हैं टेररिज्म। तो वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक है, बिट प्रॉब्लमेटिक है वहाँ। मतलब उसको यानी कि कंट्रोल करना, उनको करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरा ख्याल है कि लेकिन अक्टूबर तक ये इलेक्शन तो होने चाहिए नहीं। अक्टूबर तक तो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी की जो जिस तरह के फोर्सेस ऑक्यूपाई हैं यानी अक्टूबर तक। लेकिन मसला ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायर जो है वो सितंबर में होना है, तो फिर लेगेसी का क्या होगा? मतलब है मेरे ख्याल में तो लेगेसी जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट है। लेगेसी तो बना दी ना उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाँ मैं 8 तकसीम शुदा मैंने सुप्रीम कोर्ट को 8-7 में तकसीम किया। ये लेगेसी छोड़ दी है उन्होंने? नहीं, वो है और अभी भी उनके पास चांस है कि इस मामले खलीज को दूर मेरा ख्याल है कि खलीज को बेशक दूर करें, लेकिन वो तारीख में अपना नाम एक नहीं भूल जाते तरफ लिखवा चुके वो जिसे कहते हैं कि जब एंड अच्छा हो तो पीछे सारा कुछ भूल जाता है। अपॉर्चुनिटी है अगर वो ये मामलात हल करके जाएं सुप्रीम कोर्ट के। देखें जो बाहर की बातें हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। वो इलेक्शन कराना, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना या ख़राब करना, वो लेगेसी प्राइम मिनिस्टर की होती है। जब आप कुरेटिव रिव्यू रख के बैठ जाएं, हुकूमत विड्रा करने के लिए कह रही है, तो फिर वो ये है कि दूसरी साइड पे तब ब्लेम आएगा कि वो फिर जब बेंचेस की कंपोजिशन हुई है उसमें भी खलीज ज़्यादा बड़ी है, तलखी बड़ी है। मेरा ख्याल है कि इंटरनल मामलात भी यही है कि जब आप एक्सटर्नल ठीक होंगे। एक्सटर्नल जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो रिपोर्ट हैं वो आ जाएंगी, जजेस पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की भी आ गई है और भी जो आ रही हैं, तो वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरा ख्याल है ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी। और ये अब कल होती है या परसों होती है, ईद से पहले वो ड्राफ्ट सीन जो है वो उसका आ जाएगा। क्योंकि अब इसमें ये भी है कि मेरे लिए ड्राफ्ट सीन आ जाएगा। नाज़िर साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वाकई आप समझते हैं कि ये अब देखें 2-3 चीज़ें हैं ना, अगर इसी सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरफ इनका इशारा है, सुप्रीम कोर्ट के इसी 4 अप्रैल की जजमेंट के अंदर पैरा 8 भी है। अभी तो पैरा 5 पे है ना कि आपने पैसे देने हैं, सिक्योरिटी देनी है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे बात हो रही है। लेकिन अपने ही उस ऑर्डर के अंदर ये रखा है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट नाकाम हो जाती है ये तमाम इक़दाम करने पे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ब्रीफिंग देगा और उसकी रोशनी में वो आगे सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ऑर्डर पास करेगी। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है और जो डेवलपमेंट्स हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह से देख रहे हैं ये मामला अच्छी तरह हल होगा या कोई तोड़ फोड़ लगती है? नहीं, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है थोड़ी सी जो देख रहा हूँ या इन्फॉर्मेशन है कि मामला अब सेटल डाउन हो रहे हैं। मतलब ये अब बस डस्ट सेटल हो रही है। पीटीआई को किधर जाएंगे? अब नहीं, पीटीआई का प्रेशर तो ख़त्म नहीं होगा ना। वो आप ये ख़त्म होगा तो वो दूसरी चीज़ पे फ्रंट पे आ जाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई का जो प्रेशर आएगा
उसने कितना किस प्रेशर पे दिया, प्रेशर आएगा? सब पे आएगा, जजेस पे आएगा। तो फिर ये हुकूमत घर चली जाए ना, अगर उन्होंने प्रेशर लेने हैं तो फिर हुकूमत घर चली कर रहा जाए। हूँ कि यहाँ कोई भी अमेंडमेंट होगी आर्डर की तरफ से, अगर होती है, अव्वल तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि चांसेस कम है, मतलब लेकिन ये बेशक वो ब्रीफिंग जैसी भी हो, उसमें सारी चीज़ें भी हो, लेकिन जजेस ने अपने भी देखना है, क्योंकि डिज़ायर ऑब्जेक्टिव जो था, जो 90 दिन की ये कंप्लायंस कहें, ये जो मैं भी, मेरी समझ में ये है कि चीफ जस्टिस साहब आपको इन हसनात साहब को समझ नहीं आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट अपना जो ऑर्डर है उसको कैसे वो अगर 14 मई convince से है, अगर 14 मई से आगे कैसे लेके जाए, किन बुनियादों और पर अगर लेके ये और पीटीआई आपको भी पता है कि जो हालात नहीं, PTI पीटीआई को छोड़ दें, पीटीआई का प्रेशर ख़त्म नहीं होगा। अगर ये फेवरेबल ऑर्डर आ जाए तो कल किसी और चीज़ पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। उनका काम ही यही है। उनको ये बात समझ में आ गई है कि जितना प्रेशर रखोगे लोग ये जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उसको छोड़ दें आप। लेकिन इस पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम तोड़ फोड़ करना नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस देना है और सेटल डाउन करना है चीज़ें। मेरा ख्याल है कि सेनेट विल प्रिवेल और अब मामला उस हद तक नहीं जाएंगे। अब वो टेम्परेचर थोड़ा सा नासिर साहब, नीचे- हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी हमें ये लगता है कि मामलात जो है ना वो हल होने के करीब हैं, बड़ी गुडी गुडी सी फीलिंग्स आ रही होती है, लेकिन अचानक जो है ना धुस करके यूं कुछ साहब होता है आपको पता है कि सुबह और कुछ फिर मामला कुछ और बदल सुबह जाता है। सुबह कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं। यहाँ दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। लहराया सफेद झंडा जाया जाता है और हाथ में पीछे काचू होता है। नहीं, वो मैं वो word नहीं। लेकिन ये है कि ये जो तीनों जजेस हैं, इन्होंने जो कुछ किया भी, इमरान खान साहब ने तो जो अनकन्वेंशनल किया, इनका भी जो मिजाज था उससे ज़्यादा ही आगे गए। और आपको भी पता है, अब जो इन्होंने कहा था कि जी डिस्पाइट दैट कि जी आपने देनी है सिक्योरिटी, अब इसमें मेरा ख्याल है कि वो अगर थोड़ा अमेंडमेंट होती है कि 14 मई से थोड़ा आगे चला जाता है मामला, तो सितंबर से आगे तो नहीं जाएगा। अक्टूबर वाली गेम तो मुझे तय्यब नहीं साहब, लगता। हेयरिंग के दौरान आप बैठे हुए थे ना, चीफ जस्टिस साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमने ये भी देखना है कि खुदा ना करे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट बहुत सीरियस लेवल का हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम पे आनी है। फिर पीटीआई का क्या वो उन्होंने ये लफ्ज़ कहा था, हम पे जिम्मेदारी आएगी। हमने बिल्कुल, इस चीज़ का ख्याल रखना है। वो जब बिलखुसूस जब वो सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात पर ब्रीफिंग के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन अब वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो चुकी है नासिर साहब। तो मैं उसी से कह रहा हूँ ना कि मेरा ख्याल है कि अब वो जो टेम्परेचर है वो अब कूल डाउन होना, नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर नहीं अब जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं समझता हूँ जो पीटीआई की स्टाइल है सर, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की तो नहीं है ना यार। मैं वो आप समझ नहीं हाँ, रहे, वो- मतलब ये अदालत इंसाफ है, तरीके इंसाफ नहीं है। हसनात साहब आपको समझा के थक गए। मैं कह रहा हूँ चाहे वो इधर से हो, उनका जो प्रेशर होता है ना सारी सियासी जमातों से, वो इतना कुछ यानी आपको पता है जो उन्होंने रात को अदालतें खुली मुझे थी। लगता है हाल ही में जो है ना ट्रोलिंग का शिकार हुआ है मेरा भाई बहुत बुरी तरह से। इन पे एलिगेशन भी लगा है। क्या मुझे allegation मुझ पे लगा ये है? एलिगेशन लगा है कि यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, और उन पे ये एलिगेशन लगा है कि ही हैज स्विच हिज साइड्स। He switched his sides. हाँ। मतलब ये अदल बदल होता है। अदल-बदल होता है। ये चिड़ा है, कभी और खुद ये के इधर मैं नाम नहीं लूंगा, ये आया भी पीटीआई की तरफ से, ये एलिगेशन भी पीटीआई की तरफ से है। और आप तो इस चीज में पैसे ही मुबर है कि अच्छा आज से सारे आज छक्का मारा है। बिम। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और बात ये है कि वही मैं कह रहा हूँ कि उनका जो स्टाइल है ना कि भाई आपने पैसे पकड़ लिया या कोई और कर लिया, देखिए वो स्टाइल है उनका। और रात को अदालतें क्यों खुली, किसके खौफ से खुली, ये कितना प्रेशर होता क्या है। प्रेशर जज होता है? जज दबाव में आ प्रेशर गए, है? कहाँ दबाव में आ प्रेशर है गए, यार? जेन्युइन चीज भी होगी ना कयूम साहब, वो कहेंगे जज दबाव में आ गए, जज दबाव में आ गए हैं, जज जो है ये हो गए। अच्छा, वैसे इनको वाकई ये हो में गया। नासिर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा ये- मुश्किल एक है उनको impression इससे तो निकलना। जाएगा ना नासिर साहब कि आज ब्रीफिंग हुई और फिर उसके बाद अगर अदालत अपने ऑर्डर के अंदर कुछ रद्दोबदल करती है नहीं, मेरे ख्याल में ऑर्डर तो अब वो हेयरिंग ही होनी है, उसी में आपको नज़र आ जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। हाँ तो होपफुली मैं वही बता रहा हूँ कि उस लेवल तक नहीं जाएंगे, लेकिन हसनान साहब नहीं रेडी, वो मुझे घूर घूर के देख नहीं, रहे नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने अच्छा, एक्सपीरियंस है। आपको नासिर साहब देखिए, की बात पे फिर- क्यों एतमाद क्यों नहीं होता? मुझे ये है कि सिंस पनामा मैंने देखा है कि जजेस को उन्होंने प्रेशर जो पीटीआई है वो कामयाब रही है हर लिहाज से।
अब जो ये मामला है ना कि एक तो वो एक तरफ दिखाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं जजेस को कि जी देखें इस वक्त एक तरफ जस्टिस मुनीब के पैरोकार हैं और एक तरफ वो कौन से जज थे जैसे मुनीर नहीं दूसरे जो कानून क्या नाम था एयर कार्निलियस, हाँ वो हैं, और दूसरी तरफ ये हैं। तो अब ये है कि जब कोई अगर रद्दोबदल हुई और पीटीआई की कंसेंट ना हुई, हालांकि पीटीआई समझती है कि पंजाब में उन्हें इंटरेस्टेड नहीं है, उनका ये है कि वफाकी इलेक्शन चाहिए हमें और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनना है उन्हें, असल इशू ऑब्जेक्टिव तो ये था। एक तो सोच ये कहती है कि पीटीआई भी मान जाएगी कि क्योंकि उनका ये है कि अश्योरेंस अगर हमें मिल जाती है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन जो है जो नेशनल असम्बली के हैं वो जो है वो हो जाएंगे 2-3 महीने में, तो फिर उन्हें कोई मसला नहीं पंजाब का भी। लेकिन यह है कि वो अगर अश्योरेंस नहीं होगी तो फिर तो नहीं मानेंगे। दूसरा यह है कि वो फिर भी दबाव रखेंगे, जुडिशरी पे रखेंगे, हुकूमत पे रखेंगे। और एक और सोच भी है, वो ये है कि अगर लाडलापन जुडिशरी छोड़ दे पीटीआई को तो पीटीआई नेगोशिएट भी करेगी, बात भी करेगी। जब अब उन्हें अंदाजा है कि उनके डिजायर ऑब्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे हैं, उनको हर चीज ठीक है, है, फिर क्या जरूरत है प्लेट में रख के उसको थाली में निवाला मिल रहा है। मैं हसना साहब की एक बात से इत्तफाक करता हूँ कि वो पीटीआई में ये सोच है कि ये वो उस बात पे तैयार हो जाएगी कि इलेक्शन इकट्ठे हों लेकिन जल्दी हो जाएं, और वो मेरा ख्याल है कि इस पे वो सोच रहे हैं और वो शायद तैयार भी हो जाएंगे और शायद डायलॉग अभी और भी बहुत कुछ सोचेंगे वो। अच्छा हसनात साहब, और क्या हो रहा है? आबिद ज़ुबैरी साहब को सुना नोटिस वोटिस जारी हो रहा है, क्यों नासिर साहब? देखें वो शोकॉज की बात तो चल रही है, अभी जारी हो गया है उनको, उसके सेक्रेटरी पे भी हो गया है। और आज मज़े की बात ये भी है कि आज आपको मालूम है कि 7 जो मेंबर्स थे, जो कल आप डिक्लेरेशन पाकिस्तान बार काउंसिल ने इशू किया है मीटिंग के बाद, उसके ख़िलाफ़ 7 मेंबर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि ये सो कॉल्ड मीटिंग थी और ये गलत है और हम इसके साथ नहीं हैं और हम आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। उसमें से भी एक हफीज़ रहमान चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि मैं ये उस 7 का हिस्सा नहीं हूँ, उस 7 का हिस्सा नहीं हूँ। और अब ये रह गए 6 रह गए। तो पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है कि ये 6 जो मेंबर है ये तो वैसे ही हमारे अपोजिशन है, तो इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ही जाना है हमेशा, क्योंकि हम जो भी डिसीजन या जो भी मीटिंग करते हैं तो ये हमेशा हमें अपोज करते हैं। मतलब है कि वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक गलत तौर पे चौधरी हफीज़ साहब का नाम जो है वो अपनी तरफ डाल दिया। हाँ, तो उनकी क्लैरिफिकेशन भी आ रही है। वो कह रहे हैं हम क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में इशू भी हो जाएगी। तो अब आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ पाकिस्तान बार काउंसिल क्या करने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं यार, वो देखें वो शोकाज नोटिस दे रहे हैं उनको। ये जो तकसीम है जिस तरह मीडिया में, इस तरह वकीलों में भी, अब जजेस में, अब ये जो प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, ये प्रो पीटीआई है, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है ये प्रो पीडीएम ग्रुप है। और इसमें अब लड़ाई इस तरह हो गई है कि ये जो मेम्बरान ने जो नोटिस जो आज जारी किया ना स्टेटमेंट, इसमें से जो कुछ हफीज़ चौधरी के अलावा वो थे जो प्रोफेशनल ग्रुप के थे, उन्होंने तो एक दूसरे ग्रुप को क्वेश्चन किया। हफीज़ चौधरी साहब जो हैं वो ग्रुप उनका ये है, लेकिन ज्वाइन रिसेंटली उन्होंने पीटीआई की है। तो उन्होंने कहा कि 90 दिन के इलेक्शन तक तो मैं ठीक है जी, 90 दिन में इलेक्शन होने, लेकिन बाकी मैं ऑन नहीं करता कि ये नाम याद आएंगे, मैं अपने ग्रुप के साथ खड़ा हूँ। बाकी जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, अब पीपल्स पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि उनको वोट पड़े थे, उनको पीपल्स पार्टी के वकीलों ने कि जी आप कहाँ खड़े हैं। वैसे आबिद ज़ुबैरी साहब बड़े बैलेंस चलते हैं, उन्होंने कभी कोई इमरान खान साहब की इस बात की वो कहते हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए, पकड़ दकड़ नहीं, लेकिन जो इमरान खान चाहते हैं कि जिस तरह बाहर खड़ी हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाए इमरान खान साहब। और जजेस को कम अज़ कम उन्होंने 90 दिन का पीरियड ओवर हो गया। हाँ, 90 दिन का तो पीरियड ओवर हो गया परसों बिल्कुल, यही वो। हाँ, क्या करें आप? 2-3 दिन पहले हो चुका है, हाँ। शायद 16 को या 15 को, 16 को शायद ना सिर्फ 14 जनवरी को डिसॉल्व हुई थी ना, तो 14 अप्रैल को बहरहाल ओवर हो गया। 90 दिन तो पूरे हो गए ना। देखें, जनवरी फरवरी 14 एक महीना, मार्च 14 दूसरा महीना, अप्रैल 14 तीसरा महीना, 14 जनवरी को असेंबली डिसॉल्व हुई। विद इन 7 डेज आपने वो करना था। 90 दिन का इशू ही नहीं है। मैं बात करता हूँ ऐसे ही, मतलब है जो अपनी सोच में, मेरे ख्याल में जो है सितंबर से पहले भी अगर इलेक्शन अगर हुकूमत मान जाए ना, जुलाई में भी, तो मे भी सुप्रीम कोर्ट कर दिया। लेकिन ये अक्टूबर वाली गेम मुझे नहीं हजम हो रही कि सुप्रीम कोर्ट मानेगी। आपको ही पता है वजह क्या है। तो बहरहाल जी, नासिर साहब ने और असनाद साहब ने बातों बातों में कुछ खबरें आपके साथ बहुत अहम शेयर की हैं, और लेकिन डिपेंड है कल बेंच क्या हाँ कल बेंच क्या कर, कल आया लगती भी है कि नहीं लगती है, वो भी देखना होगा ना कि अगर ये ईद के बाद मामला क्या है। ओपन कोर्ट अब हो गया, अब ये नहीं होगा चैम्बर में। हाँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं सारी, तो अब वो जाहिर है उसके बाद तो देखें ना, पैरा
पाइप जो है वो कंप्लाइंस हो गई उसकी ना से सब हर तरह से हो गई ना, बिल्कुल, जो भी compliance हो कोशिश गई थी है। वो हो गई। पार्लियामेंट कह ने, रहा हूँ गवर्नमेंट ने, सब ने अपने जो ऑर्डर्स थे वो कंप्लाइंस कर दिए ना उसकी। अब कोर्ट ने देखना है कि हाँ क्या पॉसिबल है, ठीक है ना, यही बात है ना। तो उसके लिए पैरा 8 में जाना पड़ेगा, बिल्कुल। अपने ही ऑर्डर से तो बाहर नहीं निकल सकते, या तो उसको पैरा 8 को चेंज करें कि नहीं। देखें वो अब ये ओपन कोर्ट में ही होगी इसका सब कुछ। तो जनाब जो पस पर्दा होने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो इस बात पर इशारा करती हैं कि इंतखाबात के हवाले से जो तनाव है पार्लियामेंट, अदलिया और हुकूमत के माबैन, इस तनाव के अंदर आने वाली आइंदा समाअतों में हो सकता है कि वो तलखी शिद्दत बरकरार ना रहे। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।